Bismillahirrahmanirrahim. Grade 9. Assalamu alaikum. Today we are doing the theorem 10.2. In theorem 10.2, if in the corresponding of a two right angle triangle, the hypotenuse and one side of the one respectively congruent of the hypotenuse are and corresponding side of the other, the triangles are congruent. अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ये 90 का मतलब कि एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो वो आपके पास क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस एंगल में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स कि 90 का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये कहता है कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा कि एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की क्या होगी करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि दो ट्राइंगल्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं जब उसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो और जब उसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं गिवन हम लोग के पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये आ गई एक ट्राइंगल, ठीक है, ये आ गई ए सी ए बी सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गई। नेक्स्ट वन इज डी ई एफ। अब डी ई एफ कौन सी है, ये वाली आपके पास आ गई जी डी ई एफ। दीज टू ट्राइंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एंगल ई। अब जाहिर बात है हम इसके एंगल की बात करते हैं, हम लोग कह लेते हैं, हम लोग को ये गिवन हम लोग ये कह लेते हैं कि इसकी ये जो ट्राइंगल है ये ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ये एंगल मतलब कि इसका जो ये पूरी ट्राइंगल है इसका एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, ट्राइंगल ई के, ठीक है, एंगल ई के, जिसका एंगल जो दूसरी ट्राइंगल का एंगल ये उसके, और वो एंगल आपके पास किसकी इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। अब वो 90 डिग्री के इक्वल है, इट्स मीन कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या है कि इसके हाइपोटेन्यूज आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। हम इसके हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ आ गया। अब हम लोग देखते हैं ए सी इसमें क्या, ए सी यहाँ पे ये, ठीक है, दिस द ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। इसके ऑपोजिट साइड ये इसके हाइपोटेन्यूज ये, तो ये आपस में क्या आ गई जी कॉन्ग्रुएंट आ गई। नेक्स्ट वन हम लोग के पास देखते हैं कि आगे आगे जी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ आ गया। ए सी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। हम लोग बोलते हैं कि इसके हम लोगों के पास अदर टू साइड भी जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने जो प्रूफ करना है वो हमने ये प्रूफ करना है कि इसकी ट्राइंगल्स जो हैं टू प्रूव हम लोग बोल देते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बिकॉज द ट्राइंगल आर दिस ट्राइंगल वी प्रूव दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट अगर हम लोग इस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हम लोग ये करते हैं जी प्रोड्यूस्ड A B up to G such that D E is congruent to B G join C to B। अब इस ट्राइंगल को अगर हम लोग लेते हैं, अब इस ट्राइंगल में हमें क्या है जी ए बी, ये ए बी हम लोग, और हम लोग ए बी को बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं अप टू जी, हम जी पॉइंट तक ले जाते हैं और जी पॉइंट ये आ गया जी, इसको जी पॉइंट का नाम दे दिया और हम लोग ज्वाइन कर देते हैं जी टू सी। अब सच दैट हम लोग बोलते हैं कि डी आपके पास क्या है, डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जी, ठीक है, डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जी आ गया। सो ज्वाइन जी टू सी, ये हमने खुद से ये कंस्ट्रक्शन में हमने ले लिया। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी अब आपके पास एक और ट्राइंगल बन गई जो कि ट्राइंगल आपके पास क्या आ गई जी जी बी एफ। दिस इज अ ट्राइंगल जी बी एफ। अब इस ट्राइंगल को हम लोग बोल देते हैं कि ये किसकी इक्वल है, इसका जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, दिस सी इस हम लोग बोल देंगे कि एंगल सी बी जी, ठीक है, एंगल सी बी जी इज equal to 90 degree supplementary angle of the right angle, so angle CBA is equal to 90 degree। नेक्स्ट अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, इसको और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने ये सारा
प्रोसीजर किया है। अब हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं जी, अब दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जी, जी बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू। अब हम लोग पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको हमें जी बी और सी का नाम दिया हुआ है, हम लोग बोलते हैं ये करस्पॉन्डिंग है किसके, इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग है इन द करस्पॉन्डिंग, तो अब करस्पॉन्डिंग है, हमने ये प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले कि इसकी ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑपोजिट साइड की जब हम बात करते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, जी बी। ये आ गई जी, जी बी इस कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास क्या आ गया जी, डी। ये कॉन्ग्रुएंट है, जिसका कंस्ट्रक्शन या हमने कंस्ट्रक्शन में गिवन कर बता दिया था। नाउ इसकी ये भी एंगल भी हम लोगों ने सबसे पहले बोल दिया कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलते हैं कि इसकी ट्राइंगल के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बिकॉज इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी रीजन में आ जाएगा ईच इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो नेक्स्ट वन इज अदर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल हम लोग देखते हैं। तो इसकी अदर साइड क्या आ जाएगी, बी सी, ठीक है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ आ गया। सो दिस द गिवन। नाउ द ट्राइंगल, जब हम लोग के पास इसकी एंगल भी गिवन है, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, साइड भी गिवन है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें 90 में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें कौन सा पोस्टुलेट लगेगा, साइड एंगल। साइड पोस्टुलेट मीन्स के SAS, जिसमें एक दो साइड्स हो और एक एंगल हो, तो वो आपके पास कौन सा पोस्टुलेट होता है, साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट। नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, GC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स कि अब जैसे अब BC भी कॉन्ग्रुएंट है DF के, DE के। नाउ सेकंड वन इज BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब परपेंडिकुलर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बेस भी कॉन्ग्रुएंट है, और हाइपोटेन्यूज भी इसका क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो नेक्स्ट वन अब ये आगे जी, नेक्स्ट आ जाएगा कि बी, अब जब ये दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये भी हम लोग को गिवन है। नेक्स्ट वन है जी, जी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। Now in the transitive property, next one is angle A is congruent to angle G. Now अब मतलब कि हमने ये प्रूफ, ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो सिमिलरली हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली ट्राइंगल ली और इसको इसके साथ प्रूफ किया कि इसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट और इसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं और हम लोग लेते हैं ABC, और इसको हम बोलते हैं, अब उसी तरह से हम लोग बोलेंगे। सबसे पहले आगे जी, ट्राइंगल ABC इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल GBC इन द करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वन इज AC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF। नेक्स्ट वन इज, मतलब साइड भी कॉन्ग्रुएंट आगे। नेक्स्ट वन इज हम लोग के पास एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। अब इसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल के एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज ईच इन अ right angle triangle. Now angle are congruent, sides are congruent, then the two triangles are congruent. So triangle ABC is congruent to triangle GBC. अब इसमें आपके पास क्या है, एंगल साइड पोस्टुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि जब हमारे पास अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि GBC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, बट GBC, अब अगर आप देखो तो GBC किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूफ कर दिया है। हम ये बोलते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू GBC, बट यू नो दैट GBC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, इसमें हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर हम लोग इसको GBC की जगह हम लोग डाल दें DEF, सो हम लोग बोल देंगे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF।